वेलकम टू मंत्रा। मैं चंदन कुमार आप लोगों के सामने इस बार इस वीडियो में जीटेट का 2012 का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि मैथमेटिक्स का है। तो हम लोग जीटेट में जितने भी 2012 में सवाल पूछे गए मैथमेटिक्स में, वो सारे सवाल को एक एक करके देखेंगे, सॉल्व करेंगे और समझते हुए चलेंगे। बहुत ही ईजी सवाल है, बस आपको क्या करना है, देखना है ना। तो पहला सवाल क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन ब्रैकेट 2 - 3 होल इंटू 2 - 3 का होल इनवर्स ब्रैकेट क्लोज होल इनवर्स का वैल्यू कितना होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी कि 2 - 3। ये आप जब सॉल्व कीजिएगा 2 - 3 तो आपका क्या आएगा वैल्यू -1 का इनवर्स और फिर यहाँ पे इनवर्स आएगा। जब आप -1 का इनवर्स निकालिएगा तो -1 ही आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा पास 2 - 3 इंटू -1 का होल इनवर्स। और फिर क्या होगा कि 2 - 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे +3 आएगा और होल इनवर्स। और फिर क्या आएगा आपके पास 2 + 3 5 का इनवर्स और फिर आंसर होगा 1/5। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा, 3 नंबर। आई होप समझ में आया होगा। अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखिएगा क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन बोलता है कि √64 = 8, √0.4 = 0.2, 0 इज अ रैशनल नंबर एंड 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट क्या इसमें सही है। ठीक है, तो आपको पता है कि 64 का स्क्वायर रूट जो होता है 8 होता है, यानी ये वाले तो सही है। आपको बताना क्या है, नॉट ट्रू। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बहुत बार क्या होता है कि ये सवाल दिमाग से निकल जाता है, ये नॉट जो है आपके दिमाग से निकल जाएगा, है ना। तो आपका यहाँ पे जो है √64 क्या होता है, 8 होता है ना। 0 आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि आप 0 को जो है वो p/q के टर्म में, यानी कि 0/1 के टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो क्या है p/q के टर्म में है। ठीक है, तो 0 आपका क्या है, ये रैशनल नंबर है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आता है 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये भी बात सही है। यहाँ क्या बोला है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये 243 जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो बचा क्या, तो बचा 0.4 जिसका वैल्यू क्या दिया 0.2। तो चलिए हम उसको चेक करते हैं कि आखिरकार ये वाला अगर स्टेटमेंट गलत है तो क्यों गलत है। क्योंकि देखिए आपका जो है 0.4 जो होता है, अगर उसको आप स्क्वायर रूट निकालिएगा, क्योंकि 0.04 का स्क्वायर रूट 0.2 होता है, 0.4 का स्क्वायर रूट 0.2 नहीं होता है। किसका होता है, तो 0.04 का स्क्वायर रूट 0.2 होता है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि 0.4 का स्क्वायर रूट 0.2 बराबर दिया गया है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है, यानी कि यही आपका आंसर होने वाला है। लेकिन क्यों होने वाला है, इसी और यहाँ पे देखिएगा कि आपका 0.4 का स्क्वायर होता कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और फिर फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं और डिवाइड मारते हैं। तो चूंकि यहाँ डिवाइड नहीं होने वाला है तो 0 का डेसिमल लगा दिए और फिर इसको कितना डिवाइड मार सकते हैं, तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। ठीक है, ये लिखा और फिर यानी कि आपका वैल्यू कितना आ रहा है, लगभग 0.6 के बराबर आ रहा है। फिर से वही वैल्यू आएगा, फिर से यहाँ पे वैसे कुछ आएगा। ठीक है, 0.6 यहाँ पे आपका आ गया, यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि 0.4 का स्क्वायर रूट 0.2 नहीं होता है, जब बल्कि 0.6 समथिंग होता है। ठीक है, तो अगला सवाल मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, क्या बोलता है, देखिए द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2^310 - 2^301 अपॉन 2^300 इज, यानी ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया उसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 2^9 - 1, 2^10 - 1, 2 × 2^9 - 1, और फोर्थ ऑप्शन जो है 2^10 - 1/2। चलिए हम लोग देखते हैं आखिरकार ये कैसे बनेगा। तो पहला आपको इसको लिख लेना है 2^310 - 2^301 अपॉन 2^300। करना क्या है यहाँ पे आपको कि इन दोनों में जो मिनिमम पावर है उसको आपको कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, तो आएगा 2^301 कॉमन, यहाँ बचेगा 2^9 और यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2^300। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दोनों का बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास 2^301 - 300 ब्रैकेट में 2^9 - 1। ठीक है, और फिर अगर 301 में 300 गया कितना बचेगा
2 और फिर 2 का पावर 9 माइनस 1। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। ठीक है, अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। तो अगला सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा, क्या बोलता है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, मतलब इसका एक फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो नंबर इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसको डिवाइड करेगा? ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आखिरकार क्या हो सकता है। ऑप्शन में दिया गया आपके पास x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ये आपको दिया गया है। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर पता लगाएंगे। तो ये क्या है एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, ये आपको गिवन है। तो आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे कि आप यहाँ पे देखिए ये x का स्क्वायर है, यहाँ y का स्क्वायर है, और ये जो आपका दिया गया 2xy वो आपके xy के टर्म में है। ठीक है, तो इन सभी को एक साथ अरेंज कर लीजिए। तो क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस जेड का स्क्वायर, ये वाला यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, तो लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में कौन है, कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड यहाँ पे है कि नहीं है, मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सारे आपके आंसर्स नहीं होंगे क्योंकि ये मैच किसी से नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है, देखिए यहाँ पे लिखता है द वैल्यू ऑफ 2 होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 होल इंटू ब्रैकेट क्लोज माइनस ए बी वेन ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पे आप क्या करना है, ए और बी का वैल्यू पुट करना है और क्वेश्चन सॉल्व। आप चाहे तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके बाद पुट करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी, क्या कर सकते हैं यार, तो 2a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 6 माइनस ए बी। तो आपके पास आएगा 2a का स्क्वायर प्लस ए बी, इस 2ab में एक ए बी चला गया तो ए बी बचेगा प्लस 6। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका a का वैल्यू क्या है, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस a का वैल्यू कितना है 5, b का वैल्यू माइनस 3 और यहाँ पर प्लस 6। तो आ गया यहाँ पे कितना आपका, तो 5 का स्क्वायर 25 2 जा 50, यहाँ पे 5 इंटू 3 और फिर माइनस है तो माइनस 15 और प्लस 6। तो आपके यहाँ पे कितना आएगा, 35 प्लस 6 तो कितना आएगा 41। ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए अब इस सवाल में क्या करना है, ये आपका एज प्रॉब्लम पे बेस्ड है। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या आपका एज पे बेस्ड है। तो चलो देखते हैं आखिरकार ये सवाल क्या कहता है। बोलता है अमन इज नाउ 15 ईयर्स यंगर देन अब्दुल। बोल रहा है क्या, अमन जो है 15 साल अभी छोटा है, किससे, किससे छोटा है, अब्दुल से छोटा है। आफ्टर 6 ईयर, कितने साल के बाद, 6 साल के बाद, अब्दुल विल बी ट्वाइस, कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा किसके, अमन के, यानी कि अब्दुल जो है वो अमन का दुगना हो जाएगा। ठीक है, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ अब्दुल इज एक्स, अब्दुल का जो प्रेजेंट एज दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्स ईयर्स दिया हुआ है। देन वी हैव, तो आपका इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो राइट है, यानी कि इसको जब आप इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा इक्वेशन आपका आएगा। तो आपको बोला क्या कि अब्दुल जो है वो अभी x ईयर्स का है, कितने ईयर्स का है, x ईयर्स का है, और अमन जो है उससे 15 साल छोटा है, यानी कि अमन का एज कितना हो गया अभी का, x माइनस 15 हो गया। फिर बोलता है आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद इसका उम्र क्या होगा, x प्लस 6 और इसका क्या होगा, x माइनस 15 प्लस 6, यानी कि दोनों में 6 साल जोड़ देना, क्योंकि 6 साल बाद की बात कर रहा है। ठीक है, फिर बोलता है क्या है, देन वी हैव, तो आपका कौन सा एक्सप्रेशन आएगा अगर अब्दुल विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अमन, यानी 6 साल बाद जो है अब्दुल का एज होगा, किसका एज, अब्दुल का जो एज है वो अमन का एज का ट्वाइस होगा, यानी कि अमन का एज का ट्वाइस है कौन, अब्दुल जो है अमन का एज का ट्वाइस है। तो अमन का एज कौन सा है, अमन का एज ये वाली है, तो इसका ट्वाइस है, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स
माइनस 15 प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो x प्लस 6 इज इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 9। कौन सा मैच कर रहा है? तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 9। ये आपका आंसर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है। अगला जो आपका ये सवाल है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है, जिसमें आपका प्रिंसिपल जो है, क्या चीज? प्रिंसिपल जो है वो दिया है 36,000, लेंट एट 10%, यानी आपका रेट कितना दिया हुआ है? 10% पर एनम, यानी कि पर एनम मतलब ईयरली आपका जो है दिया गया है। ठीक है, पर एनम फॉर 2.5 ईयर्स, यानी टाइम कितना दिया गया आपके पास? 2.5 ईयर टाइम दिया गया है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, इस बात पे थोड़ा गौर कीजिएगा, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, हर साल क्या हो रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपका पैसा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 का पावर टाइम, यही होता है ना। लेकिन ये फॉर्मूला तब कारगर है जब आपका जो आपका टाइम है वो फ्रैक्शन में न हो। तो अगर फ्रैक्शन में अगर आपको दिया, मतलब कि आपका ये जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, अगर वैसा दे दे तो ये कैसे बनेगा, है ना। तो उसके क्या करना पड़ेगा आपको? तो इस वाले में आप लिखिएगा इंटीग्रल वैल्यू। कौन सा? आपका जो इंटीग्रल वैल्यू है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, इस पार्ट में लिखिएगा और इसमें थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा। क्या ऐड होगा? कि यह फ्रैक्शन पार्ट है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये वाला पोर्शन टाइम जो है वो टाइम डबल करेंगे और रेट को आधा करेंगे, यानी कि ये जाएगा 1 प्लस R अपॉन 2 डिवाइड बाई 100 का पावर, ये आपका 2t। ठीक है, यहां पे जो लिखा है वो आपका क्या है? इंटीग्रल पार्ट है, और यहां जो लिखा है कौन सा आपका पार्ट है? तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब वैल्यू पुट करते हैं तो 36,000 आएगा यहाँ पे, और 1 प्लस आपका रेट कितना था? 10 था यहाँ के लिए, तो 10 अपॉन 100 आ जाएगा। अब माथा पे 2 आएगा, और यहाँ इंटू क्या आएगा? 1 प्लस रेट का आधा कितना आएगा? 5 आएगा, और नीचे में 100 आएगा, और माथा पे 2t2, यानी कि आपका जो है यहाँ पे टाइम जो था वो यहाँ पे आधा था, है ना। उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा, क्या आएगा माथा पे? 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 36,000, यहाँ पे 1/10 हो जाएगा, 1 प्लस 1/10, और यहाँ पे आपको हो जाएगा पावर 2, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1/20। ठीक है, अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा 36,000, यहाँ पर 11/10 का स्क्वायर इंटू 21/20। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको 0 कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 36,000 आएगा यहाँ पे 11/10 इंटू 11/10 इंटू 21/20। कैंसिल कीजिए तो ये 3 0 से 3 0 हट जाएगा, क्या बचा? यहाँ से काटिए तो 2 से 18 बार में, तो यहाँ पे इस जो आपका 18 आया, यहाँ पे 11 आया, 21 आया, इसको गुना कीजिएगा, कितना आएगा? तो आप यहाँ पे 11 जब 121, तो 121 गुना कीजिए 18 से, तो आएगा 8 1 8, 8 16 कैरी 1, 8 1 8 और 1 9, फिर यहाँ पे 121 कॉपी होगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 7 आएगा, 9 और 2 11, हाथ बराबर 1 1 1 2, ये आपका आ गया। उसको आप क्या कीजिए कि गुना कीजिए, किससे? 21 से। चलिए 21 से गुना करते हैं इसको, तो कितना आएगा? 8 1 8, यहाँ पे 7, यहाँ 1, यहाँ पे 2, फिर गुना कीजिए तो 8 2 16 कैरी 1, 7 2 14 1 15 कैरी 1, 2 1 2 1 3 और 2 2 4, ये आपका आ गया। इसको ऐड करेंगे, 8 आएगा यहाँ पे, और फिर 7 और 6 13, मेरा 1, 5 और 1 6 7, और 3 और 2 5 या 4। ठीक है, अब इस वाले में से क्या कीजिए आप? ये आपका क्या है? ये आपका आया अमाउंट, तो इस अमाउंट में से, यानी आपका यहाँ पे वैल्यू आ गया 4 5 7 3 8। ठीक है, ये जो आपका अमाउंट आया उसमें से प्रिंसिपल को घटा दीजिए, क्या कीजिए? प्रिंसिपल को घटा दीजिए, तो 4 5 7 3 8 में से 36,000 चला गया, तो क्या बचेगा? यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, और 15 में 6 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 0, यानी कि 9738, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये आपका जो सवाल है वो आपका डेसिमल पे बेस्ड है,
जिसमें अब क्या करना है, ये जो आपको डेसिमल नंबर दिया गया है उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में जब वैल्यू लिखते हैं तो आपका इस प्रकार का होता है। मान लिया अगर आपको लिखा है 1.34 इंटू 10⁵ ऐसा लिखा हुआ है कोई नंबर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी आपका नंबर होगा तो लेफ्ट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद ही आपका डेसिमल लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो है डेसिमल कहाँ पर है, तो इसके पहले ये जो आपका नंबर है एक न्यूमेरिकल वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू नहीं चाहिए, ये आपका जो डेसिमल से पहले जो नंबर होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि आपका यहाँ डेसिमल जो दिया हुआ है वो नॉन जीरो के बाद नहीं है, तो नॉन जीरो कहाँ पर है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है नॉन जीरो, यानी 1 से स्टार्ट होता है, यानी डेसिमल जो है आपको इस जगह से इस जगह पर शिफ्ट करना है, ठीक है। तो कैसे शिफ्ट करेंगे, तो आप देखिएगा क्या करना है आपको कि जितना डिजिट आप इधर जाइएगा, जितना डिजिट आप राइट हैंड साइड जाइएगा उतना आपका मल्टीप्लाई में 10 का पावर माइनस में लग जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो आप कितना डिजिट गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना गए, 10 डिजिट गए, यानी कि आपका जो नंबर आएगा 1.23 आएगा इंटू 10 की पावर माइनस 10 आएगा। क्योंकि आप 10 डिजिट आप राइट हैंड साइड मूव किए इसलिए पावर में क्या लग गया, -10 लग गया, ठीक है। जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं ना तो आपका पावर पॉजिटिव में आता है, लेकिन जब आप राइट हैंड साइड मूव करते हैं ना तो आपका पावर किस में आता है, आपका नेगेटिव में आता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1.23 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये आपका जो सवाल है वो आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे बेस्ड है, जिसमें आपका मीन, मीडियन और मोड निकालते हैं। तो इस सवाल में क्या बोल रहा है आपका कि सम ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, यानी आपको यह डाटा दिया गया है उसका जो मोड आएगा और जो मीडियन आएगा उसका सम कितना होगा। तो मोड होता क्या है, तो मोड वो होता है जो मोस्ट ऑफन यानी कि जो बार बार रिपीट हुआ है, सबसे मैक्सिमम बार रिपीट होने वाला नंबर मोड कहलाता है, ठीक है। और मीडियन क्या कहलाता है, तो मीडियन जो होता है अगर जो आपको डाटा दिया गया है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर जो बोल सकते हैं हम लोग क्या, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, तो जो आपका सबसे बीच में नंबर जो आएगा क्या आएगा, जो आपका मिडिल में नंबर आएगा वही आपका मीडियन कहलाएगा। तो अब क्या रहा है यहाँ पे कि सम ऑफ मॉड यानी कि मॉड निकालना होगा एंड मीडियन ऑफ द डाटा, और मीडियन भी निकालना होगा, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका अगर आप इस नंबर को अरेंज करते हैं किसमें, आप असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो 11 कट गया, 11 कट गया, 2 बार है तो 2 बार 11 लिख लेंगे। फिर क्या है, 12 है, 12 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 2 बार 12 लिख लिए। फिर क्या आपके पास है, 13 है, 1 2 3 13 3 बार है तो लिख लिए। और क्या बचा आपके पास, 15, तो लिखा मैंने क्या 15, और फिर क्या है 18, जिसको लिखे काट दिया ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये सारे नंबर मैंने क्या किए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। तो मोस्ट ऑफन सबसे अधिक बार रिपीट कौन सा हुआ है, तो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है 13, तो मॉड क्या हो जाएगा आपके पास, मॉड हो जाएगा आपके पास 13। और सबसे मिडिल में कौन सा वैल्यू है, तो मिडिल वैल्यू इधर देखिए, आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो 9 + 1/2, यानी कि जो 5th टर्म होगा वह यहाँ क्या होगा, मिडिल वैल्यू होगा, यानी कि 11 1 2 3 4 5 कौन सा आया, 13 आया। तो दोनों का सम कितना आएगा, तो सम आएगा 13 + 13 यानी कि 26, और आपका आंसर हो जाएगा ये वाला 26। और चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये जो आपका सवाल है वो आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे बेस्ड है, ठीक है, जिसमें आप या तो यूनिटरी मेथड या तो फिर रेशियो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। क्या बोलता है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 178.2 किलोमीटर इन 4.4 आवर, यानी कि 4.4 आवर में जो आपको है वो 178.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कितने देर में, 4.4 आवर में। तो बोलता है क्या है, तो फिर 1.2 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो आप इसके लिए यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर आप रेशियो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं। तो बनाते हैं कि अगर 4.4 आवर में आपका 178.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो 1 आवर में कितना करेगा, तो 1 आवर में जो है वो 178.2/4.4 करेगा। तो 1.2 आवर में कितना करेगा, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, 178.2/4.4 इंटू 1.2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, तो कैंसल आउट करना है। कैसे कीजिएगा कैंसल आउट, तो यहाँ से डेसिमल यहाँ डेसिमल जाएगा, तो 11 4 44, 11 1 11, 11 6 यहाँ पर आपको बचेगा कितना
6, तो यहाँ पर 68 होगा। 11 6 66, बचेगा 2, 11 1 जा 11, ठीक है, 11 2 जा 22, है ना। फिर से काटिए 2 से, तो 2 8 जा 16, और यहाँ पे 2 1 जा 2। अब इसको काट सकते हैं 2 से, तो 0.61 कट जाएगा। और जब आप 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, तो आपका आंसर आएगा 48.6। क्या आएगा? 48.6। 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48, और फिर डेसिमल 1 के बाद तो लगा दिया, तो आंसर क्या जाएगा आपका 48.6। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये जो आपका क्वेश्चन है वो लाइन्स एंड एंगल्स पे बेस्ड है, ठीक है। जो क्या कहता है, देखिए यहाँ पे लिखता है इन द फिगर, इस फिगर में एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, यानी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों क्या आपस में बराबर है, ठीक है। नहीं, हाँ वही बोल रहा है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 बराबर है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 बराबर है। और एंगल 5 जो है 150 डिग्री, ये कितना आपका 150 डिग्री है। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना होगा? तो चूंकि ये तीनों बराबर है ना, ये तीनों बराबर है, यानी अगर हम ये फाइंड करते हैं, ये वाली अगर इसको एंगल 4 फाइंड करते हैं, तो ये कितना आएगा 30 आएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि ये अगर आपका स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे एडजेसेंट एंगल को, तो आपका कितना आएगा 180 आना चाहिए, ठीक है, 180 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 30 हो गया, यानी ये भी 30 हो गया और ये भी 30, क्योंकि तीनों एंगल क्या आपस में बराबर है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 बराबर है। तो ये अगर 30 आया है, तो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। अब देखिए हमको निकालना क्या है, एंगल 1 निकालना है, ठीक है। अगर एंगल 1 निकालना है, तो ये 30 30 कितना हो गया 60 हो गया। तो ये बचा वो कितना आएगा आपका 120 आ जाएगा। इस प्रकार से ये भी सवाल सॉल्व हो गया बहुत ही आसानी से। अगर आपको लाइन्स एंड एंगल्स, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल, ये सब का अगर नॉलेज होगा, तो इसके लिए आपको बनाना आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका फैक्टराइजेशन और एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड है, ठीक है। कि अगर आपको दो नंबर दिया गया है, उसका एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, तो इस प्रकार से आपको ए और बी दिया हुआ है। बोलता क्या है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द टू नंबर्स ए एंड बी आर। तो आपको ए एक नंबर है, बी एक नंबर है, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और आपको फाइंड करना बोलता है कि उसका एलसीएम कितना होगा, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड करने, अगर ऐसा नंबर आपको मिलता है, तो आप एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, आप इसको हर एक नंबर को यहाँ पे आप एक्सपोनेंट पावर के फॉर्म में लिखिए। तो आगे कितना आपका 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 आएगा, और ये कितना आएगा, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 आएगा। अगर आपको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो आपको देखना क्या है कि हर एक बेस का मैक्सिमम पावर कौन सा है। तो अगर एलसीएम निकालना है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, तो इन दोनों में मैक्सिमम पावर किसका है, इसका है, तो उसको लिख लीजिए, इनटू इन दोनों में मैक्सिमम पावर किसका है, नीचे वाला का है, उसको लिख लीजिए, और इन दोनों में किसका है, तो नीचे वाला इसका लिख दीजिए। ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। किस में मैच कर रहा है आपका, तो ये वाला आपका मैच कर रहा है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ समझ लीजिए कि अगर आपको एचसीएफ निकालने बोलेगा, क्या निकालने बोलेगा, एचसीएफ निकालने बोलेगा, तो आपको मिनिमम पावर देखना है। क्या देखना है, मिनिमम पावर देखना है। तो इन दोनों मिनिमम पावर कौन सा है, तो 2 का पावर 2, इन दोनों कौन सा है, तो एक 3 है, और इन दोनों कौन सा है, तो एक 5 है, ठीक है। तो ये आपका एलसीएफ हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर कौन सा है, क्योंकि एलसीएम निकालना था, तो आपका ये वाला एलसीएम हो जाएगा, जिसमें आपको हाईएस्ट पावर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो उसको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आप बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।